बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वा धार। मंगलमय मंगल करना बिनवहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु ना बसा। रे मन मूरख जनम गमायो। रे मन मूरख जनम गमायो। रे मन मूरख जनम गमायो। जनम गमायो
नाम शरण नहीं आयो रे मन मोरा जनम गमायो रे मन मोरा जनम गमायो जनम गमायो जनम गमायो जनम गमायो जनम गमायो रे मन मोरा जनम गमायो रे मन मोरा जनम गमायो यह संसार है फूल से मलका सुंदर देखी भुलायो यह संसार है फूल से मलका सुंदर देखी भुलायो चाखन लागे रुई उड़ी गायो चाखन लागे रुई उड़ी गायो हाथ कछु नहीं आयो रे मन मोरा जनम गमायो रे मन मोरा जनम गमायो जनम गमायो जनम गमायो जनम गमायो जनम गमायो रे मन मोरा जनम गमायो रे मन मोरा जनम गमायो कहा भये अब के मन सोचे पहिले नाही कमायो कहा भये अब के मन सोचे पहिले नाही कमायो सूरदास भगवंत भजन बिन सूरदास भगवंत भजन बिन सिर धुन धुन पछतायो रे मन मोरा जनम गमायो 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 रे मन मोरा जनम गमायो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए संत सूरदास जी महाराज, और ये भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे।
बाहरी आंखें तो नहीं थी, लेकिन भक्ति इस कदर वो की अंतःकरण शुद्ध हुआ और आंतरिक आंखें खुल गई। जब ये भाव विभोर होकर के भजन गाते थे तो भगवान कृष्ण आकर के वहाँ नाचने लग जाते, मुरली बजाने लग जाते थे। ऐसे भक्त हुए संत सूरदास जी महाराज, और उनकी वाणी अभी सुन रहे थे कि रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विषय सो राज्यो, नाम शरण नहीं आयो। अपराह्न कालीन के सत्संग में प्रभु राम जो उपदेश किए थे हम मानवों को, वो पाठ के क्रम में आप लोग श्रवण किए थे, जो भी अपराह्न कालीन के सत्संग में आए थे। और भगवान राम भी ये समझा रहे हैं कि मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं, विषय का आनंद तो सब शरीरों में लिए। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, मैना, माल, मवेशी, हर शरीर से विषय का सुख लिए। मनुष्य शरीर विषय सुख के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति करके भवसागर से पार जाने के लिए। और ये शरीर पाकर के लोग विषय का ही चटनी चाट रहे हैं, सोचते हैं कि विषय के लिए ये शरीर है, नहीं रह पाएंगे। इसलिए संत महापुरुष गृहस्थी जीवन की बात बताए, भगवान भी गृहस्थी जीवन की बात बताए कि कम से कम पति पत्नी भर में रहो, मर्यादा में रहो, सदाचार जीवन जियो और परमात्मा की भक्ति करके भवसागर से पार हो जाओ। इसीलिए नहीं तो प्रभु का ऐसा खेल है, जो ढेर बनते हैं ना, उसको गिरने भी देर नहीं लगता है। ग्रंथ में तो सब प्रमाण है, समय के मुताबिक हम लोग थोड़ा बोल देते हैं। जब भगवान शिव को नहीं छोड़ते हैं, भगवान शिव को परेशान करने के लिए आ गए कामदेव। भगवान शिव क्रोध में आकर के साधना भंग करने के लिए ही आया है, तो क्रोध में आकर के उनको भस्म कर दिया। तो उनकी पत्नी रति ये खूब रोने लग गई, विलाप करने लग गई, कहते मैं तो विधवा हो गई, हमारा क्या होगा। शिव जी तो शिव जी और घरदानी लोग बोलते। फिर हृदय पिघल आया, गुस्सा तो उनके करने के चलते हुआ था, फल तो उसको मिल गया। कर्म प्रधान है, कर्म का फल सबको मिलता है। लेकिन अब रति विलाप कर रही तो भगवान शिव कहते हैं कि शरीर से तो समाप्त हो गया, लेकिन तू विधवा नहीं हुई है, वो सबके शरीर में रहेगा, वो काम उत्पन्न करते रहेगा। शरीर समाप्त हो गया, लेकिन सबके शरीर में तो घुस गया। इसलिए सबको ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब जो उत्पन्न होता है ना, लोग ढेर बनता है। तुच्छ बन करके अपने आप को छोटा समझना चाहिए प्रभु के सामने में। किसी का अपने आप में विशेष मत बनिए। रामचरितमानस में तो सब कुछ दिया हुआ है, अपने आप को छोटा समझना चाहिए। भूल भ्रम सबसे होता है, गलती सबसे कुछ न कुछ जीवन में होती ही है। जिससे विशेष गलती हो जाए उसी को लोग कुकर्मी कहते हैं, और जिससे विशेष सत्संग, ध्यान, भजन, शुभ कर्म होता है उसको लोग शुभ कर्मी कहता है। लेकिन कुछ न कुछ अच्छा खराब सब में। महाभारत का प्रसंग है
जब दुर्योधन और युधिष्ठिर को दोनों को कहा, दुर्योधन से कहा कि जाओ 5 नेक आदमी, अच्छे आदमी चुन करके लाओ। दुर्योधन से कहा कि 5 नेक आदमी, नेक मतलब अच्छा इंसान, सज्जन को बुला के लाओ। दुर्योधन चला खोज में। युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि 5 बुरे आदमी को खोज के लाओ, जो गड़बड़ आदमी हो। दोनों निकला और दिन भर जमा दिया, सब में दोनों खाली आ गए। दुर्योधन भी 5 आदमी नहीं लाए और युधिष्ठिर जी महाराज भी 5 आदमी नहीं लाए। पूछते हैं दुर्योधन से, एक भी आदमी नहीं ठीक मिला? कहा कि महाराज क्या पूछते, सब में गड़बड़ी, सब में बुराई, कुछ न कुछ सब में गड़बड़। किसको हम अच्छा कहेंगे, किसको लाते? एक कोट बढ़िया नहीं मिला, सब तो खराबे था महाराज। तब युधिष्ठिर जी महाराज से कहते कि तुमको तो बोले थे 5 तो खराब आदमी, जब सब खराबे है तो 5 नहीं। ताकि महाराज क्या कहें, कोई खराब हमको सुझबे नहीं किया, कुछ न कुछ सब में अच्छाई है। हम कैसे कहते यही खराब है 5 लाते? तो देखिए, जिनके पास में जो दृष्टि है उसी से देखते। इसलिए अगर दृष्टि ठीक रखिएगा तो सब में अच्छाई सूझेगा, और जहाँ दृष्टि गड़बड़ हो जाए तो सब में बुराई सूझेगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, गालू, अहंकार सब में उत्पन्न होता है। जो साधना करते, सत्संग करते, कर्म से कम होता है, जब पूर्ण हो जाता है तब प्रशांत महासागर के तरह हो जाता है, शांत। अब बीच में जो बोलता है ना, ढेर बनता है, उसको गिरने भी देर नहीं लगता है। प्रशांत महासागर एक ऐसा महासागर है जहां पानी चला जाएगा, उस हलचल, तरंग, तूफान सब समाप्त हो जाए। हर महासागर में हलचल है, तरंग है, तूफान है। प्रशांत महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसमें पानी चला जाएगा तो बिल्कुल शांत हो जाएगा, हलचल, तरंग, तूफान कुछ नहीं। और यही संत महापुरुषों का जीवन है। सो संतानंद बाबा रट लगवाते थे, प्रशांत जीवन दर्शनम, अर्थात संत महापुरुषों का जो जीवन है वो दर्शन करने योग्य है। लेकिन कोई एक बार संत हो जाएगा कि साधना करते करते, कर्म से बचते हुए, दूषित कर्मों से बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए साधना करते करते तब एक दिन पूर्ण हो जाएंगे और बिल्कुल संत हो जाएंगे, प्रशांत महासागर की तरह हो जाएंगे। अब उनके अंदर में ये विकार नहीं होगा, उसका विकारों से ऊपर हो जाएगा। लेकिन बीच में जो कोई बोलता है ना, ढेरे का परीक्षा भगवान लिए हैं, बहुत का परीक्षा लिए भगवान। इसीलिए मैं सूरदास जी महाराज के विषय में कह रहा था, वो जन्म से जन्मांध नहीं थे। जन्मांध समझते हैं ना, जन्मे से अंधा। जैसे धृतराष्ट्र जन्म से अंधा थे, जन्मांध थे। सूरदास जी महाराज जन्मांध नहीं थे, लेकिन भगवान की भक्ति में ये विषय काम उत्पन्न हो जाता है, परेशान करता है। ये क्यों होता है? तो मन में विचार के आंख से देखते हैं ना, रूप पर ख्याल हो जाता है, सो ये बात गड़बड़ हो जाती, सो आंखें दोनों फोड़ लिया था। वो फोड़ लिया था भक्ति करने के लिए, और इस कदर भक्ति हुई, अंतःकरण शुद्ध कर लिया, तो भगवान उनके गाने पर नाचने लग गए। तो ये भी पद में सुन रहे थे, रे मन मूरख जन्म गमायो कर अभिमान। अभिमान कितना है? बेटा बेटी का, जगह जमीन का, घर मकान का, रुपया पैसा का, विद्या का घमंड, पद का घमंड। ये अभिमान कब तक? अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किए तो सारा अभिमान कौन सी का अभिमान?
कर अभिमान विषय सो राखियो, नाम शरण नहीं आयो, रे मन मूर्ख जन्म गमायो। कितने बार जन्म लिए और गमा रहे हैं। जन्म लेते हैं, जन्म लेने का कष्ट उठाते हैं, संसार में जीते हैं, जीने का कष्ट उठाते हैं, मरते हैं, मरने के समय में कितना कष्ट होता है वो सब झेलना पड़ रहा है, और इसी को आवागमन का दुख कहते हैं। इससे बचना चाहते हैं तो भक्ति के बगैर संभव नहीं है। इसीलिए पाठ्यक्रम आप लोग सुन रहे थे कि अनहोनी सब बातें हो जाए तो हो जाए, कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो भवसागर से पार नहीं जा पाएंगे। एक एक उदाहरण सुन रहे थे आप लोग। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी का अर्थ होता है पानी। पानी मथ करके कोई घी निकाल ले, है संभव? कोई पानी को मथ करके घी निकाल लेंगे? आज तक कोई निकाल पाए? लेकिन यहाँ देखिए कहने का भाव है कि ये भी हो जाए तो हो जाए, पानी मत करके कोई घी बना ले। मान लेता हूँ कि हो जाए, वैज्ञानिक युग है, क्या क्या बना रहा हो जाता है। मोबाइल पहले नहीं था और देखते हैं घर बैठे कहाँ से कहाँ देश विदेश बात कर लेते थे। पहले शुरू तार वाला निकला न, अब तो बिना तारे का कोई झंझटे नहीं है झंझट। और मोबाइल खोल के देखिएगा तो क्या पता चलेगा कौन आवाज कैसे करता है, कौन भेजता है, पता चलेगा। झूठे कुछ देखिएगा क्या क्या दे दिया है। देखिए कि वैज्ञानिक लोग क्या क्या चिप्स वगैरह में कितना भजन अट जाता है, छोटा सा जरा सा कितना अट जाता है, उसमें कैसे घुसा था उसमें। अब वो कहते बालू के कण से बनाता, कैसे बनाता, क्या बनाता है, हम लोग देखने के लिए नहीं जाते, जो सुनते। देखिए अद्भुत खेल है ना। ये सोचे होंगे कभी कोई ऐसा हो जाएगा, लेकिन कर दिया ना कमाल। इसीलिए कहते कि ये अनहोनी बातें जो है ये कभी हो जाए तो हो जाए, संभव करके दिखा दे कोई, मान लेता हो। पानी को मत करके घी बना ले। सिकता का अर्थ होता है बालू, तो बालू को पेड़ करके तेल निकाल ले, हो जाएगा ना तेल? नहीं होगा? तब तो सरसों को उपजाइबे नहीं करते, बालू से तेल होता है, हो जाता है। सरसों किस लिए उपजाते हैं? कभी कभी तेल शॉर्ट हो जाता है यहाँ ना, तो विदेश से मंगाना पड़ता, महंगा हो जाता है न। 3000 4000 तक में टीना बिकता है। तो कमी होने पर अभी डर हो गया सबको कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। हम आ रहे थे उधर से लखीसराय तरफ से प्रोग्राम से, तो अलोकानंद सबसे सुने थे, समाचार में भी देता था। हमको फोन किए यहाँ से कि भर लीजिएगा गाड़ी में तेल पूरा। टंकी पर गए, अपने जानते, मैंने कहा कि देव जी वहाँ चर्चा का विषय बना था। हमको कहते हैं नहीं मिलेगा तेल, मिलेगा। फिर रात में तेल लेके आ रहा है, तो हम बोले कि 510 रुपया का भर दीजिए। साथ में था उसी पूरा, कहते भरवा लीजिए। एक बार नमक का भी हल्ला हुआ था ना, ख्याल है ना? तो वैसे तो पेट्रोल बढ़ा के टंकी में कम होगा, वो सोचता था कि सबको थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन रात में आ जाएगा, बंद नहीं होगा। तो मैंने कहा, और कुछ आदमी सुन रहे थे, मैंने कहा कि टंकी भरने से क्या हो जाएगा, जब बंदे हो जाएगा तो टंकी कब तक चलेगा? तो वो लोग हमारा समझता, तब वही सोचिए, टंकी भरा दीजिएगा तो बंदे हो जाएगा कब, तो वही सोचना चाहिए सबको। तो देखिए कहने का भाव है कि अगर बालू पेड़ करके भी ही तेल निकल जाता तो इतना फिर डर कौन सी का रहता। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पवित्र ग्रंथ
रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड में वर्णन करते हैं। भलो आप दंत कथा समझते हैं रामायण को, लेकिन इसमें ज्ञान भरा हुआ है, समझने के लिए खोपड़ी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, वो वक्ता लोग बोलता है, मूर्खा सब समझाने। काकभूषुंडी और गरुड़ का प्रसंग है ना, तो समझाने के लिए एक माध्यम, एक कथा बनाए, उसके माध्यम से ज्ञान मिलेगा। तो प्रवचन करता उसको बड़का वक्ता समझता है। नाम नहीं बोलेंगे, सब तरह के लोग हैं यहाँ, नाम नहीं बोलेंगे। वो क्या बोला और दे दिया, छोड़ दिया नेट में। रामायण को मानते हैं, रामायण को अलवार भथुआ, काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी। काकभूषुंडी जी सत्संग कर रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। अलवार ये मतलब प्याज भर दिया है। मूर्ख जरा हम लोगों के सामने में रहता तब ना, उसको क्या, उसमें क्या बोलेंगे, उसके पीछे में कहा कि अपनी शक्ति खर्च करें। रामायण को समझना पड़ेगा। उधरे तो मखना तरफ का भी ख्याल नहीं है। एक बार प्रोग्राम था कई साल पहले, तो मंच पर एक श्रीमान था, अपने आप को तो बड़ा समझता है, हमारा मत बड़ा, हम बड़े। जानते रामायण का कटाक्ष किया। रामायण का क्या कटाक्ष किया जानते हैं? कि रामायण गलत है, ये लोग रामायण से पाठ करता है, रामायण को श्रेष्ठ बता रहे, तो गलत है। प्रवचन में कहा था, हम सुन रहे थे। अच्छा पहले बोलना दीजिए, माइक में नहीं दीजिए, तब उसका छठी का दूध याद कराएंगे अभी। पहले उसको बोलना दीजिए जितना बोलता है। और किस पंक्ति पर जानते हैं? एक दो तो पंक्ति रख लिया। ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब हैं तारण के अधिकारी। बताइए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख दिए हैं। और पूज्य विप्रशील गुण ही न शूद्र न गुण गण ज्ञान पर बिना, खूब कह दिया। और जब माइक दिया ना, जब बोलने लग गए तो सर झुका के जो नीचे ताकने लगा ना, कुछ देर में मंचे पर के भाग। मंच पर रहता तब ना पूरा सुनता, आधा सुना, सोचा कि अब तो हमारा हालत खराब है, भागो यहाँ से। पहले समझिए, ऐसे रामचरितमानस का कीमत है। और अब तो विदेश में भी, पहले विदेश के लोग भी दंत कथा कहते थे। बताइए तो, सेतु बांध रामेश्वर, कहीं समुद्र में बांध सकेगा? और पुष्पक विमान का वर्णन है रामायण में, है ना? तो बताइए तो, पुष्पक विमान आकाश मार्ग से, ये झूठे ग्रंथ में वर्णन किया। वही मूर्ख लोगों को जब बोध हुआ, विदेश वालों को, बड़ा बड़ा बांध पुल बना बना करके देख लिया, रिसर्च किया, खोज किया सेतु बांध में, तो पुल का नमूना मिला और बड़ा बड़ा पुल बना बना के देख लिया। एरोप्लेन की बात करते, पुष्पक विमान, एक पर एक विमान, कितने विमान बना के देख लिया। तब अपने आप पर हंसने लगा कि मैं, इंडिया विश्व का गुरु रहा है, ऋषि प्रधान देश है, ग्रंथ में, वेद उपनिषद में, रामायण में तो दुरुस्त बात है, सही है। सो अब रामायण का सम्मान विदेश में भी करने लगा। और यहाँ के लोग अभी तक नहीं समझे, मूर्खता बस कुछ से कुछ बकता है। तो यहाँ भाव है कहने का, जो अभी पाठ के क्रम में सुने, इसके पीछे तो रहस्य है कि बाद में पेड़ करके भी कोई तेल निकाल ले तो निकाल ले, हो जाए तो हो जाए, पानी को मत करके घी बना ले तो बना ले, ये भी हो जाए तो हो जाए। और कहते कहते कह दिए, कछुए के पीठ पर बाल उग जाए। कछुआ का पीठ इतना कठोर रहता है कि बाल कैसे उगेगा, लेकिन कहते ये भी हो जाए। ओले से अग्नि प्रकट हो जाए, आकाश में बहुत तरह का फूल खिले, शून्य में फूल खिलेगा, आधार होगा तबे ना। कहते आकाश में शून्य में बहुत प्रकार का फूल खिल जाए तो खिल जाए, ये भी हो जाए तो हो जाए। वंश का बेटा किसी को मार दो, बहुत कुछ अभी पाठ के क्रम आप लोग सुने हैं। खरे को सिंह हो जाए, खरा को कभी सिंह होगा ही नहीं। खरगोश को सिंह देखे कोई होगा, लेकिन लिखने के पीछे तो कुछ भाव है। एक ही बात कह रहे, इतने जो उदाहरण दिए
कहते कि ये सब हो जाए तो हो जाए, जो आज तक नहीं हुई जब से सृष्टि हुई तब से लेकर के, लेकिन आगे हो जाए तो हो जाए। लेकिन एक सिद्धांत अटल है, चैलेंज के साथ डंके में चोट बजा के कह रहे हैं, एक सिद्धांत अटल है। कौन सिद्धांत अटल है? जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे मानव भवसागर से पार नहीं जा पाएंगे। यही तो कहना चाह रहे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। कहने वाले कौन कौन है? कोई साधारण लोग कहने वाले हैं? शिव जी जिनको देवों का देव महादेव कहते हैं, और महायोगेश्वर जो सबसे विशेष सत्संग किए हैं, ध्यान किए हैं, जिनसे ब्रह्मा जी भी प्रश्न करने के लिए आए। तो ये शिव जी कह रहे हैं, शिव आज का अर्थ होता है ब्रह्मा। तो शिव आज सुखदेव मुनि जो गर्भ से माया त्यागी हो। लोग तो बोलते अभी हमारा उम्र नहीं हुआ, जन्म लेने के बाद बालापन पार कर दिए, जवानी पार कर दिए, वृद्धावस्था को पार कर रहे हैं, और कहते उम्र ही नहीं हुआ, अब तो बाल दाढ़ी सफेद कर लिए, मरने वाले हैं, तभी वो कहता उम्र नहीं हुआ है। लेकिन सुखदेव मुनि की जीवनी पढ़िए, ये माँ के पेट से ही प्रभु सुमरन में लग गए, भक्ति अपना लिए। बोध हो जाता माँ के पेट में तब तो वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि बाहर जाएंगे तो भक्ति करेंगे, यहाँ आकर के ठुकरा देते। लेकिन सुखदेव मुनि ऐसा नहीं करके माँ के पेट से, माँ के गर्भ से ही भक्ति अपना ली। वो सुखदेव मुनि गर्भ से माया त्यागी हो, ये कहने वाले हैं। बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया है, शिव आज सुख सनकादिक चारों ऋषि कुमार, और शिव आज सुख सनकादिक नारद, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ब्रह्म ऋषि, तीनों लोक में भ्रमण करने वाले ये नारद जी, जिसके ज्ञान से महापापी रत्नाकर भगवान हो गए, भगवान वाल्मीकि हो गए, आदि कवि हो गए। वो नारद जी भी कह रहे, सब एक स्वर में कह रहे, शिव आज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। और भी जो मुनि ऋषि महर्षि ब्रह्म विचार में प्रवीण हो गए, सबका एक कहना, सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही राह है, एक ही विचार है, प्रभु के चरणों में प्रेम करो, उनकी भक्ति करो, भक्ति के बगैर भवसागर से पार नहीं जा पाओ। ये कहने का भाव है। सुपाठ के क्रम में आप लोग अभी सुन रहे थे, लोग कान में तेल दे करके सोए हुए। जाना निश्चित है, सब कोई जानते हैं कि जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जन्म लिए तो अब मरना केवल वक्त रह गया, फिर भी डर नहीं, निडर है। कब तक यहाँ रहिएगा? नैहर में माँ बहने कब तक रहेगी? ससुराल तो जाना पड़ेगा ही नहीं। ये नैहर है, यहाँ से जाना पड़ेगा सबको। आइए कवि साहब की वाणी से समझिए। दिन 10 नैहारावा खेली ले, दिन 10 नैहारावा खेली ले, निज सासुरा जाना हो। दिन 10 नैहारावा खेली ले, निज सासुरा जाना हो। दिन 10 नैहारावा खेली ले, निज सासुरा जाना हो। दिन 10 नैहारावा खेली ले, निज सासुरा जाना हो। सब
पड़ेगा। और नीचे पद पर गौर कीजिए, जाना तो निश्चित है। एक तो अंधेरी कोठरी, जाना दिया ना बाकी हो। एक तो अंधेरी कोठरी, जाना दिया ना बाकी हो। दहिया पकड़ी जमाले करे, कोई संग ना साथी हो। अकेला आए हैं और अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई नहीं बता पाएंगे। बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, साथी संगत, अकेला जाना पड़ेगा। यमराज पकड़ करके घसीट करके ले जाएंगे, तो अंधकार से पार होइए। एक तो अंधेरी कोठरी, जाना दिया ना बाकी हो। एक तो अंधेरी कोठरी, जाना दिया ना बाकी हो। दहिया पकड़ी जमाले चले, कोई संग न साथी हो। दहिया पकड़ी जमाले चले, कोई संग न साथी हो। कोठा ऊपर कोठरी, जो भी दुनिया रमाया हो। कोठा ऊपर कोठरी, जो भी दुनिया रमाया हो। आंग बाबू लगाई के, जो जीवन गमाया हो। आंग बाबू लगाई के, जो जीवन गमाया हो। दीन दस नैहरावा खेली रे, निज सासुर जाना हो। दीन दस नैहरावा खेली रे, निज सासुर जाना हो। दीन दस नैहरावा खेली रे, निज सासुर जाना हो। गंगा जमुना बिछड़े बाबा, माली बाग लगाया हो। गंगा जमुना बिछड़े बाबा, माली बाग लगाया हो। काती काली एक डोरी पे, कालिया सछकाया हो। काती काली एक डोरी पे, कालिया सछकाया हो। दीन दस नैहरावा खेली
दस दैहारावा खेली रे नीजा सासुर जाना हो। नीजा दस दैहारावा खेली रे नीजा सासुर जाना हो। नीजा दस दैहारावा खेली रे नीजा सासुर जाना हो। एक तो अंधेरी कोठरी जामे दिया न बाती हो। बहिया पकड़ जब ले चले कोई संग न साथी हो। अपने जीवन में बहुत तरह का अनुष्ठान किए, बहुत विविध प्रकार का पूजा पाठ किए, बहुत प्रकार के मतम के फेर में रह गए। रामचरितमानस में ये भी पंक्ति है, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। नर विविध प्रकार के कर्म से, विविध प्रकार के पूजा पाठ से पार उतर जाएंगे क्या? ये शोक देगा, भटकेंगे आप। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, बहुत प्रकार के मतम में दौड़ लगाने से भी नहीं होगा। स्थिरता लाइए, साधना कीजिए, ये संकेत है। प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ाइए और बहुत ग्रंथ को रटने से भी नहीं होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और मुक्ति को उपनिषद पढ़िए तो बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हनुमान जी को उपदेश किया गया है भगवान राम माँ सीता के, हे वायुसुत, बहुत शास्त्रों को मथने से क्या लाभ? यत्रवान होकर के अपने अंदर में ज्योति का खोज करो। सबसे बढ़कर के है ज्योति का जो खोज कर लिए, वो अंधकार को पार कर गए। अब उनको नरक नहीं जाना पड़ेगा। यमराज जमदूत पकड़ के घसीट के नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए अपने आप में थर्मामीटर लगाइए कि आप कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे कि स्वर्ग की मोक्ष, ये तो स्वतः जान सकते। मैं एक तरीका बता देता हूँ, थर्मामीटर लगाइए अपने आप में। बहुत किए हैं अखंड, बहुत भागवत कथा करवाए और बहुत याग तीर्थ व्रत उपवास स्नान तपस्या खूब किए। नवरात्रि शिवरात्रि खूब कर लिए। सोमवारी व्रत, मंगलवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, रविवारी, एकादशी खूब किए हैं। माँ गंगा में खूब गोता लगाए। हमको विरोध कौन सी का? आप जाएंगे कहाँ? ये जानना चाहते? इतना किए अपने जीवन में, लेकिन आप कहाँ जाएंगे ये पता है? नरक जाएंगे कि स्वर्ग की मोक्ष पाएंगे? जानना चाहते हैं?
एक तरीका बता देता हूँ थर्मामीटर। आप एकांत में बैठिए, आंख बंद कर लीजिए और अपने आप में गौर कीजिए, झांकिए। अगर अंधकार ही अंधकार सूझे तो सीधी बात है, इस अवस्था में कोई शरीर छोड़ देंगे अंधकार में तो उसको नरक जाना पड़ेगा। अंधकार है, नरक की सीढ़ी, वही सुन रहे थे। एक तो अंधेरी कोठरी, जा में दिया न बाती हो, ध्यान नहीं किए, प्रकाशे नहीं कर पाए। जा में दिया न बाती हो, वहिया पकड़ ये वहां पकड़ के जमराज घसीट के ले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। माँ बाप, ये पारिवारिक लोग, संसार के लोग जो साधना नहीं किए, प्रकाश में नहीं गए, अंधकार में है, उनको नरक जाना पड़ेगा। रामचरितमानस भी पढ़िए, अंधकार है नरक की सीढ़ी, प्रकाश है स्वर्ग की सीढ़ी और शब्द है मोक्ष की सीढ़ी। ये मनुष्य शरीर 3 बटिया रास्ता है, कहाँ जाना चाहते हैं? तीनों जगह जाने के लिए रास्ता लगी है। नरक जाना चाहते हैं तो मत कीजिए ध्यान भजन सत्संग, खूब जो मन माता खाइए, खैनी बीड़ी सिगरेट तिरंगा पुड़िया गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मछली अंडा खूब। कोई शुभ कर्म करने का जरूरत नहीं, नरक चले गए आसानी से। और अगर नरक से बचना स्वर्ग जाना चाहते हैं तब तो सोच समझ के कर्म करना पड़ेगा। और मोक्ष चाहते सारे सुखों का खजाना, तब तो गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनहोनी सब बातें हो जाए तो हो जाए, जब तक परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करेंगे भवसागर से पार नहीं जा पाएंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस तरह से लिखते। तो कबीर साहब भी तो कह रहे हैं, सब संतों की बात कर रहे हैं। अब नीचे पद में सुन रहे थे, इसलिए जब जुक्ति जान करके आप साधना करेंगे, दोनों दृष्टि की धारों को एक करेंगे। जरा यहाँ ध्यान रखिए, बल्ब इतने भेपर सब है ना, वो कमाल दिखा रहा है। कमाल दिखाने का कारण उसमें निगेटिव पॉजिटिव 2 तार है ना। निगेटिव पॉजिटिव एक पॉइंट पर टच होता है तो बल्ब प्रकाश करता है। अगर निगेटिव पॉजिटिव अलग अलग रहे तो प्रकाश होगा। स्विच दबाते हैं और निगेटिव पॉजिटिव, जिसको प्लस माइनस कहते हैं, एक पॉइंट पर टच होता है और बल्ब प्रकाश कर देता है। तो सबके पास में 2 धाराएं हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, चाहे नर हैं कि नारी हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब में। झूठे का लोग बोलते कभी उम्र नहीं हुआ। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, बूढ़े बच्चे जवान, ये कला सीख ले तो सब कर सकते। तो स्विच दबाने का कला सीखिए और दोनों दृष्टि की धारों को हम ये कैसे करेंगे, किस पॉइंट पर करेंगे, यही समझ बूझ करके दृष्टि योग की क्रिया करेंगे। जैसे निगेटिव पॉजिटिव एक पॉइंट पर होगा, प्रकाश होगा, वही है। उसी के लिए तो आप बिन ये मतलब टीका लगाते, उसी के लिए माँ बहने बिंदिया लगाती है। ऋषि महर्षि समझाए हैं, लीलार पर जो बिंदिया लगाते हैं अज्ञा चक्र पर, इसका मूल कारण कुछ और है। आप तिलक करते हैं लड़का लड़की का, समझते नहीं कोई। तिलक भक्त लोग ये तिलक पहन लेते हैं, समझते नहीं है। माँ बहने बिंदिया लगाती है, नहीं समझ पाते, ये तो नकली है, बाहरी है। जब दोनों दृष्टि की धारों को एक कर पाएंगे तो असली बिंदु आपके अंतःकरण में होगा। 2 नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। बाहर भटकने से नहीं होगा। सब लोग बाहर भटक, क्यों भटकता फिर रहा ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। सबके अंदर में रास्ता है और सब बाहर में खोज रहे, बाहर में दौड़ लगा रहे। ये कैसे संभव? इसीलिए जब तक कोई साधना नहीं करेंगे संभव नहीं। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। आज प्राणकालीन के सत्संग में भगवान राम के उपदेश सुने, भगवान राम समझा रहे हैं, शिव जी समझा रहे हैं। ग्रंथ कभी पढ़ते नहीं है, संत महापुरुष समझा रहे हैं। जितने संत सब एक ही बात बता रहे हैं,
गंग जमुन बीच रेतवा, अभी पद में सुन रहे थे, माली बाग लगाया हो। यही तो गंग जमुन सबके पास में है। जब ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो उससे शक्ति प्राप्त करते हैं। दीक्षा लेते हैं संत मत में, तो उसी समय सावधान किया जाता है कि ध्यान कीजिएगा तो शक्ति प्राप्त कर लीजिएगा। आज शक्ति का प्रयोग गलत काम में खर्च नहीं करना है, किसी को श्राप नहीं देना है, चमत्कार नहीं दिखाना, नहीं तो खेले खत्म। जो शक्ति प्राप्त किए वो समाप्त कर देंगे आप, श्राप दे करके, चमत्कार दिखा करके। वही कह रहे, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया। साधक का थोड़ा सा सिमटा हुआ, कुछ शक्ति प्राप्त किए और उसको तोड़ दिए, अब बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। कितना लोग बोलते हैं, बाबा देखते थे, प्रकाश हो रहा था, आवाज सुनते थे, सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? तो होशियार बना, गुरु के आदेश का उल्लंघन किया, संकल्प तोड़ दिया और मन बड़ाई में पड़ गया, तो उनका खेल खत्म हो गया। वही कह रहे, सावधान, कबीर साहब भी कह रहे कि कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। अब तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा। कहते कहते नीचे कह दिए, गिरी पर्वत की मछली भव सागर आया हो। मनुष्य शरीर से बढ़ करके कोई शरीर है 84 लाख में? ब्रह्मा की सृष्टि में मानव ताज है। Who man life is the crown in the cranes of ब्रह्मा। ब्रह्मा की सृष्टि में मनुष्य से बढ़ करके कोई है ही नहीं। यही तो सबसे श्रेष्ठ है। अगर भक्ति भजन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो फिर मनुष्य शरीर से नीचे गिर जाएंगे और वहां जमराज बंसी लगा के बैठे। गिरी पर्वत की मछली भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मराज से यम बंसी लगाया। इसलिए समझिए, जो भी अनसुने किए हैं, साधना अपनाइए, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जन्म जन्म का जो पाप भी अर्जित है, उससे भी पार उतर जाएंगे और भक्ति पूरी होगी तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जब एहसास हो गया कि अब हम यहाँ से जाएंगे, तो डॉक्टर वैद्य हकीम सबसे कहा कि हमको कम से कम इतना कर दो कि माँ से हम मिल सके, आधा राज दे देंगे, पूरा बटोरा। कितने देश पर जाकर के कितनों संपत्ति बटोर लिया, कितने खून खराबा किया, और अब माँ से मिलने के लिए कहते कुछ श्वास लगा, जोड़ दीजिए, आधा राज दे देंगे। तो डॉक्टर वैद्य खिलखिला के हंसते कहते, कभी भी आधा पर आपको पकड़ है? आधा राज क्या बोलते हैं? पूरा राज दे दीजिएगा, सब शक्ति लगा दीजिएगा, फिर भी हम लोग एक श्वास नहीं जोड़ सकते हैं। हम लोग रोग का इलाज करते हैं और महाराज आपका मौत आ गया है, मौत का कोई इलाज ही नहीं है। आधा राज क्या बोलते हैं? संपूर्ण राज की संपत्ति दे दीजिएगा ना, फिर भी एक श्वास नहीं जोड़ पाएंगे। तब एहसास हुआ उनको, और कहते हैं जब समझ में बात आई कि सब पूरा करकट है, जितना बटोरे सब लगा के एक श्वास नहीं खरीद पाए। तो हमको यहाँ से जब ले जाओगे, अर्थी उठा करके दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि लोगों को एहसास होगा सिकंदर तो खूब बटोरा, लेकिन सब छोड़ के खाली गया। यहाँ लोग आते हैं खाली, कुछ लाते नहीं है, नंगा पैदा लेते, तन पर वस्त्र भी नहीं रहता है, लेकिन शरीर लेके आते हैं। यहाँ से जाएंगे तो सब कुछ छोड़ के जाएंगे और शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर भी इतना अहंकार, इतना हाय भक्ति भजन छोड़ करके क्या क्या तूफान मचा रहे हैं। इसलिए माँ बने भाई बंधु, संभल जाइए, थोड़ा सा समय जो शेष बचा इसको भक्ति भजन में लगाइए। और मैं वही कह रहा था, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा,
रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। लाखों का तोड़ा कमाएगा, रथ हाथियों के झुंड भी किस काम आएगा। तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा, तेरे सफर में सवारी के साथी, तेरे सफर में सवारी के साथी, कंधों पे पगड़ी बांधेगा रहेगा। तेरे सफर में सवारी के साथी, कंधों पे पगड़ी बांधेगा रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम। आज आपके हाथ में नमरी परसोइया है तो सदा का गुलाम नहीं है, कल किसी और के हाथ में वही नमरी परसोई। इसे भगवान अगर धन दे तो सदकर्मों में लगाना ही चाहिए। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम। उपदेश कर गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ
अग्नि खाएगा तो केवल अग्नि दान तक। और इसके आगे, इसके तो आगे भजन